मुजफ्फरपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मौजूद रहे तो उन्होंने चुन चुनकर हमले किए ऑपोजिशन के अभी तक के सभी बिंदुओं पर, सभी आरोपों पर। लेकिन आज की इस रैली पर कई और मायनों में भी ध्यान था, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो अपने लीचियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया कि लीची की ये धरती है जहाँ की लीची बड़ी फेमस है। तो मिठास तो आपकी बोली में भी है, लेकिन राजनीति में कटुता है, बयानों में कटुता है। आरजेडी को घेरा, जिसमें प्रधानमंत्री ने 5 काइंड ऑफ केस गिना दिए, 5 प्रकार के क गिना दिए, क्रूरता, कटुता, करप्शन। और इन सब के बीच जब आरजेडी के कार्यकाल को याद दिलाया तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा साथ में कि एक तरफ मैं मुजफ्फरपुर को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के कल्चर को विश्व के आधार पर, यूनेस्को हेरिटेज के आधार पर मान्यता दिलाने के प्रयास में हमारी सरकार जुटी हुई, छठ पर्व का और छठ से जुड़ी हुई संस्कृति का जिक्र हो रहा था, और दूसरी तरफ गाली दी जा रही है, अपमान किया जा रहा है। इशारा राहुल गांधी की तरफ था, जो उन्होंने बीते दिन प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी। लेकिन इन सब के बीच अब देखिए सवाल ये हो गया है कि जहां पर मुद्दे रोजगार से लेकर, विकास से लेकर, बिहार में अति पिछड़ों की बात को लेकर अब तक जो हो रहे थे, क्या प्रधानमंत्री के इस अटैक के बाद ये चुनाव आगे अब टर्न होता हुआ दिखाई देगा आपको भावनात्मक मुद्दों पर? तो आज एक बड़ा पैनल भी होगा जिसके साथ हम सीधे यहाँ बिहार विधानसभा में मौजूद है और उनके साथ हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का रैलियों का जो दिन रहा उसमें आपको सुनवाते हैं किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखाई दिया। शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा, क्रूरता, कटुता, है कि नहीं है? कुशासन, करप्शन। क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? इतना फेंक रहे हैं कि इनके समर्थकों तक को हजम नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में थे। विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हर हमले का पुरजोर जवाब दिया। जिस मुजफ्फरपुर से राहुल गांधी ने छठी मैया को लेकर विवादित बयान दिया था, उसी मुजफ्फरपुर से मोदी ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था और उस पर मोदी ने क्या पलटवार किया, आपको सुनाते हैं। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके, जंगल राज की याद तो दिलाई ही, साथ ही ये भी बता दिया कि कांग्रेस और आरजेडी के गठजोड़ का क्या मतलब है। क्या किया है आरजेडी वालों ने? क्या किया है कांग्रेस वालों ने? क्या किया है जंगल राज वालों ने? मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा, है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता, है कि नहीं है? कटुता, है कि नहीं है? कुशासन, है कि नहीं है? करप्शन। जहां कट्टा, क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। पिछले दिनों महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी की तरफ से
तेजस्वी ने बिहार में सभी परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा किया था। इसको लेकर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर था। अब पीएम मोदी ने भी तेजस्वी के इस वादे पर जबरदस्त प्रहार किया। तेजस्वी ने क्या वादा किया था और उस पर पीएम ने कैसे पलटवार किया, आपको सुनाते हैं। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं, उस घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। जितनी जीविका दीदी है, सीएम है, उन सबको स्थायी तेजस्वी करेगा सरकार बनने के बाद, और 30,000 रुपया मानदेय करने का काम करेगा। आरजेडी कांग्रेस वाले बुरी तरह घबरा गए हैं। अपने घोषणा पत्र में ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये लोग इतना फेंक रहे हैं कि इनके समर्थकों तक को हजम नहीं हो पा रहा है। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के लोगों की बौद्धिक क्षमता को कम आंकने का पाप कर रहे हैं। मैं जानता हूं बिहार के लोग आरजेडी कांग्रेस के झांसे में नहीं आएंगे। जनता किसके झांसे में आएगी, ये रिजल्ट तय करेगा। बहरहाल पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में करीब 1.25 घंटे तक भाषण दिया, जिसमें चुन चुनकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। जंगल राज से लेकर छठी मैया तक और महागठबंधन के वादे से लेकर तमाम मुद्दों पर जबरदस्त पलटवार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इतना फेंक रहे हैं जिनके समर्थकों तक को हजम नहीं हो पा रहा है। आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? हम लोग से ज्यादा आस्था पालेंगे। कभी उनके घर में छठ हुआ है? हाँ, बचपन से हमारी माई छठ करती है। हाँ, पूरा बिहारी लोग छठ करता है। अच्छा, मतलब कोई आके बाहर से बिहार में आकर के बिहारिये को गाली दे के चल जा रहा है। हमको तो यही नहीं समझ में आ कि बिहारी यहाँ के भाई माताएं कैसे सुन ले रही हैं ये सब बात। मतलब वो आकर के बताएंगे हम लोग को कि छठ कैसे पूजा होता है। और आपको दिखाती हूँ, जब मुजफ्फरपुर रैली में मैं प्रधानमंत्री की इस कार्यक्रम में मौजूद थी, उस दौरान जो लोग वहां पर पहुंचे उनके पास क्या कुछ कहने को था। और खासकर जब छठी मैया के अपमान वाला एक भावुक तार प्रधानमंत्री ने छेड़ा है, तो उसे लेकर लोग क्या इसे वाकई वोट देने लायक मुद्दा मान रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि यार गठबंधन की सबसे बड़ी हार होने वाली है और एनडीए की सबसे बड़ी जीत। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, प्रधानमंत्री का एक आदमकद पोस्टर जो है समर्थक सपोर्टर्स लेकर आए हैं। अच्छा, मोदी जी के आगे और बताइए, कहाँ से आए? नीतीश कुमार। अच्छा, मोदी जी की बात है। नीतीश कुमार, कहाँ से आए हो तुम? कहाँ से आए हो? फुलवरिया से। नाम क्या है? नीतीश कुमार। अच्छा, तो ये जो, अच्छा तुम्हारा नाम नीतीश कुमार है?
चलिए इनका नाम नीतीश कुमार है, ठीक है। तो ये बताइए मुझे कि आप ये पोस्टर लेकर सुबह से कितनी देर से खड़े हैं? सुबह 7 बजे से। अच्छा, प्रधानमंत्री का भाषण सुना? जी सुने। नहीं सुना? सुने हैं। हम लोग सुन के बहुत उत्सुक है। प्रधानमंत्री का हम काटी विधानसभा से है, राजा कुमार है, और बहुत खुशी हुआ है कि बिहार में फिर एनडीए सरकार बने। हम लोग का तीर छाप से है काटी में, और हम लोग मोदी को भी चाहते हैं बहुत दिन से, और 2014 से ही हम लोग चाहते हैं मोदी का। पर मोदी जी तो सेंटर में है ना, बिहार में तो अभी हम लोग नीतीश कुमार, ओनली फॉर नीतीश कुमार। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है। अभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है नीतीश कुमार ने, और युवाओं के लिए स्नातक पास युवाओं के लिए भी 1000, और मुझे भी मिल रहा है 1000। हमको भी मिल रहा है, स्नातक किए हैं मुजफ्फरपुर से, मुझे भी मिल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि पैसा मत दीजिए, नौकरी दीजिए। नहीं, वो भरम फैला रहे हैं, एंट्री पार्टी है, भरम फैला रहे हैं। चलिए, सपोर्टर्स यहाँ पर सीधे सीधे कहते हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? हम यही का लोकल ही है। हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो भाजपा प्रत्याशी है डॉक्टर अनु कुमार सिंह, वो साल में सिर्फ एक बार विजिट करते हैं, बस इलेक्शन के टाइम। तो इस चीज को लेते हुए हमारे क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ है। तो इसी चीज को देखते हुए इस बार ऐसी काफी सारी जो प्रॉब्लम है हमारे क्षेत्र में है, तो हम लोगों ने इस चीज को बिल्कुल फेस किया है। तो इस चीज को देखते हुए इस बार हम लोग सरकार को चेंज करना चाहेंगे बिल्कुल। और जहाँ तक बात रही सरकार की, इसी सरकार में हम बीपीएससी के छात्र पटना के गर्दनी बाग में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यही सरकार हम पे लाठी चला रही थी, और उस समय हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई दल बदल कोई नेता नहीं आई। तो ये हम वही छात्र हैं जो उस समय लाठी खाए थे, और वही लाठी की मार इस बार याद है हम छात्रों को, और इस बार वोट वही लाठी को याद करके देंगे। इनके स्टालिन जो बिहारी को गाली देते हैं और हिंदी बोलने वाले को विरोध करते हैं, तो ऐसे आदमी को हम वोट भी नहीं देंगे। वैसे महिलाओं को नीतीश जी का एक कोर वोट बैंक माना जाता है, खासकर शराबबंदी को उन्होंने लागू किया राज्य में, तो महिलाओं के वोट उनको भर भर के मिलते हैं कहा जाता है। तो ऐसे में क्या इस बार भी महिलाओं का साथ उनको मिलेगा? बिल्कुल, महिलाएं पूरी तरह से मिलेगा, पूरी तरह से मिलेगा। सरकार के साथ देखिए जो हम देखेंगे उनको हम काहे नहीं देखेंगे। महिलाओं के लिए मोदी जी ने किया है। बिहार की महिलाएं अवेयर में किसी ने नहीं किया, जो मोदी जी की सरकार ने किया है वो किसी की सरकार ने नहीं किया आज तक। यहाँ की जनता किसे आशीर्वाद देने वाली है? देखिए, जिसको जीतना है उसका जीत निश्चित है उस दरबार में। कौन से दरबार में? हाँ, भरे दरबार में। मतलब दिल्ली के दरबार की बात कर रहे हैं? ऐसा है कि दीजिए लेकिन कहिए नहीं, जीतेगा। दिल्ली का दरबार या बिहार का दरबार? हाँ, बिहार का दरबार। दिल्ली के दरबार से गाइड हो रहा है तो जीतेगा ही। दोनों जोड़ी सलामत रहेगा। चलिए, बिहार के लोगों का ये मिजाज है, और पॉलिटिकल ओपिनियन तो बड़े स्ट्रांगली देते ही हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है बहन, आपको इस भीड़ को देखते हुए क्या अंदाजा है कि यहाँ से कौन निकलेगा? मुझे लग रहा है मोदी जी को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। नहीं, दिल से एनडीए सरकार रहेगा। जब आरजेडी का सरकार था 15 साल सुनने के लिए आए, और काम भी तो हो रहा है। केंद्र सरकार काम कर रहा है मिलजुल करके। बिहार सरकार और केंद्र सरकार, बिहार का बहुत विकास हुआ है और बहुत होगा ही। चलिए, यहाँ पे आरजेडी की सरकार था 15 साल, राम, नीतीश कुमार की दलितों का नेता है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार यादवों ने किया आरजेडी सरकार के नेतृत्व में। ठीक, पर 20 साल से तो एनडीए की सरकार है ना? 20 साल नहीं, एनडीए सरकार रहेगा। 1990 सरकार आई है, तब से दलितों का 1990 से था ना सरकार आरजेडी के, तो उसमें सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर यादव नहीं किया आरजेडी। अब यही तो कह रहे हैं ना वो कि मौका देके देखिए एक बार आप लोग फिर से हम लोग एनडीए सरकार के साथ है। और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मेहमानों का पैनल मौजूद है। आपका परिचय उनसे करा दें। सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से विशाल लोधी हमारे साथ हैं, बीजेपी से नीरज कुमार, आरजेडी से कंचना यादव हमारे साथ हैं, जेडीयू से अनुप्रिया यादव, और पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सीधे यहाँ बिहार विधानसभा से। सबसे पहले शुरुआत में विशाल लोधी जी आपके साथ कर रही हूँ। देखिए, चलिए, वहाँ रैली में मान सकते हैं बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, वो अपने मिजाज की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अगर मंच से ये कह दिया है कि निर्जला व्रत रखने वाली मेरी माताएं बहनें ये तय करें कि छठी मैया का अपमान है या नहीं, तो देखिए, चुनाव में अगर भावनाएं भारी पड़ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि जमीन हिल जाए। देखिए, आज जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार के मुजफ्फरपुर की रैली में जो बोला है कि छठ मैया को लेके बोला है, तो ये उनका ये पहला कोई वाक्य नहीं है। आज उनको आना चाहिए था, अपना रिपोर्ट कार्ड बताना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि बिहार में कितना रोजगार दिया है, बिहार में कितने कारखाने हुए हैं, बिहार में कितने एम्स लगाए गए हैं, बिहार में कितनी मिलें लगाई गई हैं। जो यहाँ पे 3 करोड़ से ज्यादा युवा बिहार से पलायन करके अन्य प्रदेशों में जाके बस गया है,
उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, इस पर मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि मोदी जी और मोदी जी के सहयोगी दल नीतीश कुमार जी ने आज तक बिहार की जनता के लिए कोई काम किया नहीं है। तो आज वो इमोशनल कार्ड जो उनका पुराना हथियार है उसको दोबारा लेके बिहार की धरती पर आए। ये वही मोदी जी है ना जो बिहार में आके कहे थे कितना पैकेज दे दे, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1,00,000 करोड़। बिहार के लोगों की बोली लगाने वाले मोदी जी आज जिस तरह से भावनात्मक काल खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं। ये लोग नीरज जी जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, नीरज जी जवाब दीजिए। देखिए भावनाओं की बात तो हो गई, नीरज जी भावनाओं की बात तो हो गई, लेकिन मैं खुद मुजफ्फरपुर में मौजूद थी, मैंने लोगों से बात की और उन्होंने एक विषय जो बड़ा प्रमुखता से उठाया, चीनी मिल कब दोगे हमें, तो इस पर तो कोई बात नहीं हुई सर। और यही बिहार की जनता पूछ रही है, चीनी मिल क्यों बंद है? 20 साल सरकार में रहने के बाद भी चीनी मिल क्यों बंद है, क्यों नहीं खुल पा रही मुजफ्फरपुर में? मीनाक्षी जी, मैं पहले छठ वाले विषय पर उत्तर दे देता हूँ, फिर मैं एक एक करके विकास कार्यों का विवरण बना देता हूँ जो आईने की तरह साफ हो जाएगा। राहुल गांधी ने छठ की मैया का वाले विषय पर प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं ना मंच से, अभी हमने वो सब दिखा दिया। सर सवाल का जवाब दीजिए, सर सवाल का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने खुद उस विषय पर बात कर दी है। अब आप मुझे बताइए, बिहार में मुजफ्फरपुर में लोग ये पूछ रहे हैं चीनी मिल क्यों नहीं खुल पाई? सर बिहार में कई एक चीनी मिलें खुली है मीनाक्षी जी, और जहाँ चीनी मिल नहीं लगा है वहाँ मोदी जी दूरदर्शी के होने के नाते मुजफ्फरपुर की बात कर रही हूँ ना, आज जहाँ पर रैली है सर, आज के दिन में आज की जगह की बात होगी ना कार्यक्रम की। ऐसे तो बिहार बहुत बड़ा भूभाग है सर। मुझे बोलने देंगे या फिर बोलते रहेंगे? दर्जनों इथेनॉल प्लांट लगे हैं बिहार में, जिससे बिहार के गन्ना किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। दर्जनों इथेनॉल प्लांट लगे हैं, जहां आरजेडी के शासनकाल में बिहार में मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में है। पॉलिटेक्निक कॉलेज इनके समय मात्र 13 हुआ करते थे, आज 46 है बिहार में। इंजीनियरिंग की सीटें 460 हुआ करती थी 2005 तक बिहार में, आज 14,469 हैं। और आज बिहार के बच्चे 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और 5 रुपये में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। राजकीय विश्वविद्यालय जहां इनके समय तक 10 थे, वो भी आरजेडी नहीं बनाया था, पहले के बने हुए थे, आज की तारीख में 21 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टाइम में 0 थे, आज 4 हैं। और क्या बात करेंगे मैडम? मैं आपको कुछ और आंकड़े देता हूं कि बिहार सरकार ने कहां कहां क्या क्या विकास किया है। आपको देख के लगेगा ये लोग बात करते हैं रोजगार की, तो आप कहीं का भी आंकड़ा मैडम निकाल के देख लें, आरबीआई, पीएलएफएस और ईपीएफओ का आंकड़ा कहीं देखेंगे तो 10 वर्षों में 17.9 करोड़। तो सर ये तो बढ़िया बात है ना, फिर आप जो आंकड़े और डेटा गिना रहे हैं सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो चुनाव में बातें तो फिर इसी विषय की होनी चाहिए ना। ये जो रैलियों से जो मुद्दे गूंज रहे हैं सर, क्या वो बिहार के लिए आवश्यक मुद्दे हैं? ये प्रश्न है। कंचना जी ठीक है, कंचना जी को लाइए स्क्रीन पर। हाँ कंचना जी ठीक है सर, आप नहीं मैं तो आपकी बात को सच मान रही हूँ, छोड़िए अभी आप, मैं आपकी बात को मैं एट फर्स्ट प्लेस सही मानकर ही आप जवाब दे रही हूँ सर। कंचना जी, बार बार जंगल राज की याद दिलाया जाना और मंच से प्रधानमंत्री का यह कहना कि अपमान हुआ है, और आपके शासनकाल के लिए तो प्रधानमंत्री ने क्रूरता, करप्शन, ये सब कुशासन, ये शब्द गिनाए हैं। आज भावनाओं के मुद्दे पर अगर वोट पड़ गए तो क्या कुछ इसको लेके घबराहट है? चुनावी जमीन खिसकेगी? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो शायद आपने मोदी जी की भाषण को ध्यान से नहीं सुना था, रिपीट में एक बार बाद में फिर सुनिएगा। उन्होंने बोला कि कट्टा है या नहीं, क्रूरता है या नहीं, कुशासन है या नहीं। उन्होंने यह नहीं कहा था या नहीं। वो अपने टाइम की बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं या नहीं का मतलब अभी के समय की बात होती है। और जब वो भाषण दे रहे थे, और आज की 2 घटना है, एक घटना हुआ सिवान में जहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हो गई। यह मैं झूठ नहीं बोल रही, हो सके आपके चैनल ने दिखाया होगा। ये सिवान में एक पुलिस इंस्पेक्टर की आज हत्या हो गई जब चुनाव चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ अपराध पे भाषण दे रहे हैं। उनको इस बात पे शर्म आनी चाहिए, उनके सरकार को इस बात पे शर्म आनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो है मोकामा में एक दुलार चंद यादव की आज ही हत्या हो गई। आधे घंटे पहले ये न्यूज आती है कि दुलार चंद यादव की मोकामा में हत्या हो गई, जहां पर इनका कैंडिडेट AK-47 लेकर घूमता है अनंत सिंह। ये लोग अपराधी पर बात करेंगे, ये लोग अपराध पे बात करेंगे, जो कि अपराधी को बाहर जेल से निकाल कर चुनाव लड़वा रहे हैं और खुलेआम जो है वो गोली मार रहा है, लोगों की हत्या कर रहा है। ऐसे लोग को शर्म आनी चाहिए अपराध पर बोलते हुए और अपराधियों पर बोलते हुए। आपको मालूम है कि अपराध में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा क्राइम है, वो टॉप 5 राज्य जो है ना, वो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और बिहार नंबर 2 है। ये लोग अपराध पे बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, जिनके ऊपर खुद एक मर्डर का चार्ज था, चार्जशीट उन्होंने वापस तब लिया जब वो मुख्यमंत्री बने, वो आकर बिहार में जो है वो अपराध पे और अपराधी पर बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए। और जहां तक बात है छठ मैया के रेस्पेक्ट की, अगर सबसे ज्यादा अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। सरकार तो आपकी है और जो घटनाएं आज की ही गिना रही हैं कंचना यादव, ठीक है, जो घटनाएं आज की ही गिना रही हैं कंचना यादव,
तो फिर किसी के शासनकाल में अपराध ज्यादा, उसके शासनकाल में अपराध कम, लेकिन मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से कम सफेद ज्यादा है। अब इस आधार पर तो फिर जो है चुनावी वादे और जो दावे हैं वो थोड़े से हल्के दिखाई देते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कभी भी सत्ता संरक्षित क्राइम नहीं होता है। अगर क्राइम हुआ है तो उस क्राइम के जो अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे भी किया जाएगा। कभी भी सत्ता का संरक्षण नहीं मिला। बहुत जोर जोर से कंचना यादव भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी ये हुआ वो हुआ। आपके शासनकाल में लोगों ने अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपनी जान को बचाने के लिए बिहार से पलायन किया मैडम। और कई ऐसे लोग हैं जो बिहार में रहना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था कि शाम के 4 बजे के बाद अगर आप निकल गए तो आप सुरक्षित लौट के नहीं आइएगा। और हम क्यों नहीं बात करेंगे इस पे, जब 17 महीने का क्रेडिट लेने के लिए बात करेंगे तेजस्वी यादव जी, पिताजी का संपत्ति चाहिए, पिताजी की शासन सत्ता, आपको संगठन चाहिए, तो पिताजी के शासन काल में हुई क्रूरता का जवाब कौन देगा? कंचना जी, आपके नेता किसी इन्हीं अपराधियों के कारण आज सत्ता से बाहर है। सत्ता से बाहर तो हमने तो किया नहीं, बिहार की जनता ने किया। और बिहार की जनता ने क्या देखा? बिहार की जनता ने देखा जाति के नाम पे आतंक, बिहार की जनता ने देखा धर्म के नाम पे आतंक, बिहार की जनता ने देखा सुशासन के नाम पे आपके जितने भी नेता थे वो खुलेआम हत्याएं कराते थे। और जब ईडी, जब आपके पुलिस आती थी तो आप दरवाजे पे से लौटा देते थे। इसी सवाल का जवाब बिहार की जनता पूछ रही है। वर्तमान में मैं बता दूं मीनाक्षी जी, बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है। ठीक है कंचना जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप इस पर रिस्पॉन्ड करिएगा, क्योंकि आज जब मैं भी मुजफ्फरपुर में मौजूद थी मैंने कई लोगों से ये सवाल पूछा कि जंगल राज याद दिलाया जा रहा है, लेकिन आपके लिए ये वाकई कितना बड़ा मुद्दा है? और उस पर ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बताया कि हमें उस वक्त की दहशत याद आती है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है आज की पीढ़ी ना उस पर बात करे, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनकी स्मृतियों में वो बातें आज भी हैं, और शायद इसीलिए मंच से ये तमाम आरोप गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय जी, आप इस पर एक रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं अगले पॉइंट पर बढ़ूंगी। मीनाक्षी जी, छठी मैया और उस पर पूजन पर तो आपने बात कर ली, लेकिन इलेक्शन में जो आप बात करें वो बहुत महत्वपूर्ण है कि परसेप्शन में क्या जाता है। क्या ये इमोशंस के तौर पे काम में आ सकता है? प्रधानमंत्री जी वैसे भी कनेक्ट करने में बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे देखे जाते हैं कि वो किसी भी इमोशंस को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, उस पर काम किया जा रहा है। और क्या राहुल जी को इस तरह से बोलकर उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है? लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यही है कि जो काम 20 साल सरकार ने किए हैं उसको लेकर ये एनडीए सरकार या नीतीश कुमार की सरकार चुनाव में क्यों नहीं जा रही? बार बार जंगल राज तो 20 साल हो गए, और मुश्किल यह है कि 20 साल पहले की जो पीढ़ी है उसके बाद एक तरह से 3 जनरेशन वोटर्स की आ गई है बिहार में। तो क्या उसको वो याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, और केवल इमोशंस के आधार पर चल सकता है? और दूसरी दुविधा जो मुझे लग रहा है अभी तक बरकरार है कि नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है अभी पूरी तरह से नहीं कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे या चुनाव के बाद बनेंगे, तो वो भी कहीं मुश्किल ना डाले एनडीए को तेजस्वी के सीएम फेस के बाद। तो वो सारी बातें वहाँ चल रही हैं। और जंगल राज मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इशू अब बन पाएगा इस जनरेशन के लिए, खासतौर से जो पीढ़ी इतने समय में आई है उनको तो याद भी नहीं होगा कि जंगल राज क्या था, नहीं था। ये बात ठीक है कि जंगल राज था वहाँ पर, और वाकई देखना होगा मेरे ख्याल जी। ठीक है, वाकई देखना होगा विजय जी, जो आपने बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाया है कि जंगल राज की जो बातें आपको रैलियों से गूंजती हुई दिखाई दे रही हैं, एनडीए की रैलियों से, ये चुनाव ये तय कर देगा कि ये विषय अब यहाँ से आगे जाएगा, मतलब 2025 से 2026 में जाएगा या नहीं, वो जनता बता देगी बिहार की इस बार। लेकिन राहुल गांधी के जो नाच वाले बयान को लेकर इस वक्त बिहार की आबो हवा में, पॉलिटिकल आबो हवा में रिएक्शंस चल रहे हैं, उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो आपको दिखा के फिर वापस डिस्कशन पर लौटते हैं। करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। राहुल गांधी के डांस वाले बयान ने चुनावी मौसम में चांस दे दिया। बीजेपी और उसके साथी दल कड़े तेवर के साथ सामने आई। राहुल गांधी वोट के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, पाकिस्तान की वकालत भी कर सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को झूठा भी बता सकते हैं, राहुल गांधी घुसपैठियों की मदद भी कर सकते हैं,
राहुल गांधी वोट की लालच में देश का और देश के प्रधानमंत्री का अपमान भी कर सकते हैं। जिस तरह की भाषा उन्होंने कहा है, इससे सर्वनाश नहीं कुछ हो सकता है देश के प्रधानमंत्री के लिए, और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो तीसरी बार देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री जी का मुझे लगता है कि एज गैप भी कितना है, और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना देश के प्रधानमंत्री के देश के मान प्राइड होता है पूरे देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और जो व्यक्ति और जिस व्यक्ति की पार्टी का कोई भी मंच पर प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे सकता है, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? ऐसे ही लोग हैं ही, जनता सारी चीजों को देखें। राहुल गांधी स्वयं ड्रामा करने वाले हैं, तो उनको पूरी दुनिया ड्रामा करती हुई दिखती है। राहुल गांधी एकदम बचकाना हरकत करते हैं, उनको उनमें कोई गंभीरता नहीं है। सब लोग पहले कहते थे तो हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि उनसे बचकाना हरकत करने वाले वर्तमान राजनीति में कोई नहीं है। छठ ऐसा महापर्व जो शुद्धता का, पवित्रता का यह है, जिससे आत्म शुद्धि होती है, जिससे शारीरिक शुद्धि होती है। आत्म शुद्धि और शरीर शुद्धि के बाद समाज शुद्धि और देश की शुद्धि हो सकती है। उस पर्व को मनाने के लिए जो उत्साहित करता है, उसको नचनिया और गवनिया कह करके वो अपना तो करते ही हैं, अपने पूर्वज का भी नाम वो बदनाम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के बयान में बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। लोकतंत्र है, इतना तो चलता है। मोदी जी ने तो कहा था कि ये लोग मुजरा कर सकते हैं, तो वो पसंद है आप लोगों को। नाच बोल दिया तो इनको बुरा लग गया। छुई मुई बन के राजनीति करते हैं क्या ये प्रधानमंत्री? 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, एक निंदा नहीं सुन सकते। लोकतंत्र है भाई, निंदा भी होगी, सवाल भी उठेंगे, आरोप भी होंगे, सब होंगे। छुई मुई बनना है तो राजनीति से बाहर हो जाइए। अभी तक जो आप लोग कह रहे थे सीएम का चेहरा अनाउंस इन्होंने नहीं किया है। आज भी उम्मीद थी कि मैनिफेस्टो अनाउंस होगा, मैनिफेस्टो इनका नहीं आया। बीजेपी एनडीए का फुल फॉर्म है नो दूल्हा अवेलेबल। ये नहीं, इनके पास दूल्हा नहीं है। अब जाहिर है दोनों ओर से बयानों के बाण अभी और तेज होंगे। इंतजार कीजिए, सिर्फ 7 दिनों बाद बिहार में पहले फेज की वोटिंग है। दो बयान सुनवा रही हूँ आपको, दोनों एक ही परिवार से हैं, लेकिन एक में महागठबंधन का पक्ष है, दूसरे में अलग बात है। राबड़ी देवी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या कहा, सुनिए। विकास इतना विकास इतना किए हैं मोदी जी और नीतीश कुमार जी, तो काहे ला लुकर सभा कर ले चलते हैं? ये शोभा नहीं देता है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री के शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री के। लुकर सभा जब विकास कर दिए, इतना घोषणा कर रहे हैं, गायब हो जाता है। चुनाव बीतल है तब उनको शर्म लगना चाहिए कि हम इतना लुकर सभा काहे ला करता नहीं। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं, उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? आइए सीधे रुख करते हैं चर्चा का। ऋषि जी, आपसे पहले रिएक्शन नहीं हो पाया था, थोड़ा देरी से आई हूँ, माफी के साथ, लेकिन किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है चुनाव आपको? क्या अब इमोशंस पर ही, भावनाओं पर ही वोट पड़ेंगे? मीनाक्षी जी, मैं मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला हूँ और थोड़ा मुझे समय थोड़ा अन्य पैनलिस्ट से थोड़ा अधिक दीजिएगा। देखिए, पूरे चुनाव के जो सिनेरियो हैं, नैरेटिव हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव जंगल राज से छुटकारा पाना चाहते हैं और ये विजय त्रिवेदी जी या तमाम पत्रकारों का ये मानना है कि जंगल राज मुद्दा नहीं है। मुद्दा यदि नहीं होता तो तेजस्वी यादव या राजद के चुनावी कैंपेन से लालू यादव और राबड़ी देवी गायब नहीं होती। आप पोस्टर में देखिए, सिर्फ तेजस्वी यादव का फोटो है, ना लालू यादव का है ना राबड़ी देवी का है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उस जंगल राज की जो एक नैरेटिव है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी फिर से उस जंगल राज के दौरान जो घटनाएं हुई थी उसको जनता के सामने रखना चाहते हैं। तो ये एक नैरेटिव है, दोनों तरफ से एक छुटकारा पाना चाहते हैं और एक जो है उन चीजों को भूलने नहीं देना चाहते हैं ताकि फायदा हो। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं
जो जंगल राज जिसको जो लोग जंगल राज कहते हैं उस आधार पे वोट करते हैं। एक पॉइंट रखूंगी ऋषि जी, आप मुजफ्फरपुर से ही हैं इसलिए एक पॉइंट का जवाब दीजिएगा। ऋषि जी आप मुजफ्फरपुर से ही हैं इसलिए इस पॉइंट का जवाब दीजिएगा। तेजस्वी यादव अगर एक युवा नेता होने के नाते ये कहते हैं कि मुझे मेरे काम पर वोट दो, मेरी बात पर यकीन करो, तो उनको लालू यादव के शासनकाल पर जज किया जाना चाहिए, या तुम इस घर में पैदा हुए और वहां पर क्या हुआ इस आधार पर उनको लेकर पहले ही फैसला हो जाना चाहिए, या उन्हें एक ईमानदार मौका नहीं मिलना चाहिए? इस बात का जवाब दीजिए मुझे। बिल्कुल मैं आपके बात से एग्री करता हूं कि उनके पिता या उनके माँ के कार्यकाल में क्या हुआ वो मुद्दा नहीं होना चाहिए। जो वर्तमान में उनका एजेंडा है उसके आधार पर वोट होना चाहिए। मैंने दोनों पार्टियों के नैरेटिव को रखा है। प्रधानमंत्री के बयान को देखिए, कट्टा से लेके तमाम चीजों का उन्होंने क्यों याद दिला रहे हैं, क्योंकि उस समय के कार्यकाल में जो हुए। एक बात जो छठ की बात हो रही है, तो ये आपको बता दूं, हरियाणा शासित फरीदाबाद में जो मोदी जी छठ को मुद्दा बना रहे हैं, अशोका इनक्लेव है फरीदाबाद में, एक जगह है सोसाइटी, वहां फरीदाबाद नगर निगम ने वहां छठ नहीं होने दिया, जबकि फरीदाबाद में 3 मंत्री आते हैं, एक केंद्रीय मंत्री और 2 राज्य मंत्री का घर है, और वहां के बिहार यूपी के लोगों ने गुहार लगाते हुए रह गया नगर निगम को, लेकिन नगर निगम वहां छठ नहीं होने दिया। तो ये जो दोहरी राजनीति है, इसको आम आवाम को समझने की जरूरत है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, ठीक है, तो नीरज जी जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव, ठीक है नीरज जी जवाब दीजिए। ठीक है सर, ऋषि जी आऊंगी बाद में आपके पास। नीरज जी जवाब दीजिए। देखिए सीधा उन्होंने कह दिया है कि छठ को लेकर भी जो बयान हो रहे हैं वो छठ पर्व क्योंकि चुनावी पर्व के बीच में आ गया इसलिए हो रहे हैं, वरना शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस का सांस्कृतिक आतंकवाद है। हमारे छठ पर हमला करना, छठ मैया का अपमान करना, यह गंगा और यमुना का अपमान है। छठ मैया पर हमला करना। फरीदाबाद में क्यों? फरीदाबाद में अलग अप्रोच क्यों? फरीदाबाद में अलग अप्रोच क्यों? अरे भैया फरीदाबाद में किसकी सरकार है? फरीदाबाद में किसकी सरकार है? अरे फरीदाबाद में किसकी सरकार है? अरे फरीदाबाद में किसकी सरकार है? मैं पूछ रहा हूँ फरीदाबाद में किसकी सरकार है? क्यों अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं? सरकार है सनातन का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी नीति का हिस्सा रहा है। ऋषि जी जवाब सुन लेते हैं। ऋषि जी ठीक है, आपने अपना पॉइंट रेज किया सर, जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, प्रयोग किया इन्होंने 2009 में, 2021 में आइडियोलॉजी वर्ड का यूज किया। लगातार ये सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के उन्मूलन की बात की, क्या ये बात करेंगे? राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया, क्या ये बात करेंगे? एक एक करके, वन बाय वन। ऋषि जी प्लीज एक एक करके। ऐसे बात नहीं होगी, नहीं, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बिल्कुल बात नहीं होगी। प्लीज वन बाय वन बात करेंगे। नहीं, मुझे फिर मजबूरन। एक सेकंड रुकिए नीरज जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड नीरज जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए सर। नीरज जी एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए प्लीज। एक एक करके बात करेंगे क्योंकि हम सभी लोग अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ, आपकी आवाज से सुन रही हूँ कि कौन क्या बोल रहा है। वन बाय वन बात करेंगे, अपनी बारी में बोलेंगे। कंप्लीट करिए नीरज जी। मैं कह रहा था कि आप पूछ रही थी कि जंगल राज की याद दिलाना क्यों जरूरी है। जंगल राज की याद दिलाना इसलिए जरूरी है कि जनता फिर से वही गलती नहीं दोहराए जो कि बिहार के राज्य में बाधक बन जाए। बिहार के राज्य को इन्होंने समाप्त कर दिया था और जंगल राज की, इसलिए जंगल राज की याद दिलाना बहुत आवश्यक है जनता के लिए। जनता को समझना चाहिए कि वो गलती दोबारा नहीं करे। और तेजस्वी यादव की कह रहे थे कि नहीं कि तो लालूवाद की विरासत है ना तेजस्वी यादव जी, तो लालू का भ्रष्टाचार का राजनीति रहा, अपहरण उद्योग की राजनीति रही, उसी के प्रतीक हैं, उसी के विरासत के प्रतीक हैं तेजस्वी यादव जी। ये कहां से नई राजनीति कर सकते हैं? तेजस्वी यादव उस समय कितने साल के रहे होंगे? उस समय कितनी उनकी एज कितनी रही होगी? अगर एक फेयर चांस मान रहे हैं, एक फेयर चांस मांग रहे हैं अगर, तो आप यही मान के चल रहे हैं कि वैसा ही होगा सब कुछ। मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, मैं 2020 वक्त बदल गया, दौर बदल गया सर, थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब आप भी की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ। 2020 के जब आप लोगों की टीवी सर्वे में दिखा रहा था तेजस्वी यादव जी की पार्टी चुनाव जीत रही है, तो पटना में और बिहार की सड़कों पर जंगल राज की आहट सुनाई देने लगी थी। ये बताया जाने लगा था कि अगर तेजस्वी शासन में आ गए तो किस तरह से सत्ता चलाएंगे। गुंडागर्दी सड़कों पर सिर्फ चलिए ठीक है, इंतजार करते हैं जनता के फैसले का, है ना। जनता ये जो जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है सर, पब्लिक है, सब जानती है। समय की कमी है और यहाँ पे भी थोड़ा बरसात शुरू हो गई है, लेकिन माफी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आज जब मैं मुजफ्फरपुर की रैली में थी तो वहां पर जो अलग अलग तस्वीरें दिखाई थी, क्योंकि देखिए महिला एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में, क्योंकि महिलाएं किसी जाति धर्म में नहीं बटी हुई हैं। उनका या तो आप उनको जीविका दीदी की कैटेगरी में डालिए या फिर नॉन जीविका दीदी की कैटेगरी में डालिए, यानी जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और ये उनकी बातों में भी झलक रहा है।
घर में चाहे पारंपरिक वोट कुछ भी हो, लेकिन अगर बूथ पर जाकर बटन नीतीश कुमार के लिए वहां पर दबाकर आएंगी, उनके पक्ष में दबाकर आएंगी, तो देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए जो महिला वोट बैंक है वो एक बड़ी ताकत है। और आज इसकी एक झलक मैंने मुजफ्फरपुर की रैली में भी देखी। कौन गाएगा? हम गाना निकालेंगे मोदी जी के। अच्छा, किसने तैयार किया है गाना? मैंने अपने से तैयार किए हैं। आपने लिखा भी खुद है? हाँ। और ये किसमें है? भोजपुरी में, मैथिली में? नहीं, भोजपुरी में है। अच्छा, सुनाइए। मोदी जैसा नहीं मिलता कौन सारा कार, मोदी जैसा नहीं मिलता कौन सारा कार, घर घर में मोदी देलन नाल लगावाई मोर बहिनिया तोरा होता जालयान मोर बहिनिया तोरा होता जालयान मोर बहिनी, मोदी जैसा नहीं मिलता कौनो सारा कार, घर घर में मोदी देलन गहूम और चाउर मोर